नेपच्यून बार एंड लाउंज के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। तभी अचानक वहां खड़े एक शख्स ने हैरानी से पूछा, व्हाट वॉज दैट? उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो चुकी थी। ये शख्स कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अर्ते ग्रुप के नए और निर्दयी सीईओ माइकल लू थे। उन्होंने अपनी सख्त और गहरी आंखों से उस लड़की की तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, रिपीट योर क्वेश्चन। लेकिन वो लड़की बिल्कुल नहीं डरी। उसने तुरंत आगे बढ़कर माइकल को सीधे दीवार से लगा दिया, एक क्लासिक वॉल स्लैम। माइकल के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी जब उस लड़की ने बिना झिझक उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, सर, कुड यू प्लीज रिमूव योर बेल्ट? ये लड़की कोई और नहीं, यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी जेसिका यान थी। उसने अपने चेहरे पर एक मासूम और बिल्कुल सच्ची मुस्कान लाते हुए दोबारा कहा, कुड यू लेंड मी योर बेल्ट प्लीज एंड थैंक यू। जेसिका बिना झिझक माइकल लू उस शख्स सीईओ को वॉल स्लैम करती है। माइकल हैरान है और पूछता है, क्या तुम बार गर्ल्स में से एक हो? जेसिका घबरा कर मना करती है। वो माइकल के बेल्ट की तरफ इशारा करके कहती है कि उसे वो चीक और लग्जूरियस लग रहा है, इसलिए वो मांग रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान है कि वो इस अजीब रिक्वेस्ट को कैसे जस्टिफाई करेगी। दूसरी तरफ वॉल्टर, उसकी यूनिवर्सिटी का क्लासमेट, खुश होकर चीखता है, मैं बेट जीत गया। वॉल्टर कहता है कि जेसिका पैसे के लालच को नहीं रोक सकती। माइकल, जो दूर से उन दोनों की बातें सुन रहा था, सब समझ जाता है। वो अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाता है, जबकि छोटा सा ग्राफिक उन दोनों के पीछे उनके विस्परिंग के बारे में सोचते दिखाता है। माइकल को सब पता चल चुका है। माइकल के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और शरारत भरी मुस्कान आती है और वो सोचता है, हाउ इंटरेस्टिंग। इससे पहले कि जेसिका कुछ समझ पाती, माइकल अचानक झटके से उसका हाथ पकड़ लेता है। जेसिका के मुंह से डर के मारे एक चीख निकलती है। माइकल उसे घुमाकर सीधे दीवार की तरफ ढकेल देता है और एक जोरदार थुम्प की आवाज के साथ उसे पीछे से कब्जे में ले लेता है। अब बाजी बिल्कुल पलट चुकी थी। माइकल जेसिका के बिल्कुल करीब आकर उसके कान के पास शरारत से पूछता है, व्हाट कैन यू ऑफर इन एक्सचेंज फॉर माई बेल्ट? जेसिका की सांसें अटक जाती हैं और वो बिल्कुल सुन होकर बस इतना ही बोल पाती है। माइकल के सवाल पर जेसिका घबरा जाती है और हक बकाते हुए कहती है, वेल हाउ अबाउट मैं आपको एक फ्रूट प्लेटर ट्रीट करूं? चेरीज बिल्कुल फ्रेश और सुपर जूस हैं। वो दिमाग में कैलकुलेशन करने लगती है कि एम्प्लॉय डिस्काउंट के बाद उसका खर्च 100 से भी कम होगा, यानी वॉल्टर और जैस्मिन से जीती हुई $800 की बेट में से अभी भी बहुत पैसे बचेंगे। लेकिन माइकल उसके और करीब आकर कहता है, मैं फ्रूट प्लेटर क्यों चाहूंगा जब मैं तुम जैसी स्वीट चीज को खा सकता हूं? जेसिका हैरानी से चीखती है, व्हाट? उसे समझ आता है कि माइकल इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा है, इसलिए वो वहां से निकलने का सोचती है। वो उसे पीछे ढकेलती है और होशियारी से कहती है, आपको 2 बार सोचना चाहिए। परसों मुझे कुत्ते ने काटा था और मैंने अभी तक उसके इंजेक्शन नहीं लगवाए हैं। वो भागने ही वाली होती है कि माइकल अचानक झटके से दोबारा उसका हाथ पकड़ लेता है। जेसिका गुस्से और हैरानी में चिल्लाती है, हे यू! जेसिका धर कर चिल्लाती है, व्हाट आर यू डूइंग? जब माइकल झटके से उसे अपने और करीब खींच लेता है, लेकिन माइकल रुकता नहीं है। वो अपना हाथ सीधे अपने बेल्ट की तरफ ले जाता है और उसके बकल पर प्रेस करता है। एक हल्की सी क्लिक की आवाज होती है और उसकी चमकती हुई कीमती बेल्ट खुल जाती है। माइकल बड़े ही तशां और निर्दयी अंदाज में अपनी बेल्ट को झटके से विप्स आउट करता है, यानी बाहर निकाल लेता है। ये देखकर जेसिका पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और डर के मारे उसके होश उड़ जाते हैं। वो डर कर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और सोचती है, क्रैप, दिस गाय इज अ पर्वर्ट। माइकल अपनी बेल्ट निकलकर हैरा खदी जेसिका के हाथों में थमा देता है और कहता है, होल्ड ऑन टू दिस फॉर सेफ कीपिंग विल यू? यू कैन रिटर्न इट टू मी लेटर। आई हैव समथिंग टू डू एट द मोमेंट। जेसिका झटके में आ जाती है और अचानक हुए इस वाकये से बिल्कुल सुन रह जाती है। माइकल पीछे मुड़ते हुए कहता है, डोंट बी मूव टू टीयर्स नाउ, आई टेक प्लेजर इन हेल्पिंग अदर पीपल। वो बड़े ही कूल अंदाज में हाथ हिलाते हुए वहां से निकल जाता है। माइकल के जाने के बाद जेसिका उस बेल्ट को दूर से पकड़ती है और गुस्से में सोचती है,
I feel like cutting off my hand now. That man is so unpredictable. पीछे खड़ा वॉल्टर गुस्से और हैरानी में चिल्लाता है, We lost the bet. जबकि जैस्मिन खुश होकर कहती है, He's such a looker. जेसिका अपने हाथ में पकड़ी उस बेल्ट को बड़े ही डिस्गस्टेड यानी नफरत भरे अंदाज में देखती रह जाती है, क्योंकि वो शर्त तो जीत गई थी पर मुसीबत में फंस चुकी थी। कुछ मिनट बाद बार काउंटर पर सब दोस्तों के साथ बैठे होते हैं। जैस्मिन बिल्कुल दीवानी होकर कहती है, जेसिका, दैट मैन वाज सो हैंडसम. ही इज प्रॉब्ली द बेस्ट लुकिंग आउट ऑफ ऑल द मेन आई हैव मेट. आई विश आई कुड गेट हिज नंबर. ये सुनते ही जेसिका को एक धसू आइडिया आता है। वो उस बेल्ट को काउंटर पर जोर से स्मैक करते हुए रखती है और कहती है, देन व्हाई डोंट यू रिटर्न द बेल्ट टू हिम? दैट्स योर चांस टू मीट हिम. जैस्मिन हैरत और खुशी से उछल पड़ती है, यू आर लेटिंग मी हैव दिस चांस? तभी उनका दोस्त वॉल्टर बीच में बोल पड़ता है, शी इज ऑलरेडी एंगेज टू गोरन, द लू फैमिलीज एल्डेस्ट ग्रैंडसन. जेसिका बस मुस्कुराते हुए अपना ड्रिंक पीने लगती है। जैस्मिन अभी भी गोरन के ख्यालों में खोई थी, जो दुनिया के सबसे ताकतवर और असरदार खानदानों में से एक था। लेकिन जेसिका को इन बातें से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बात को वहीं खत्म करते हुए मुस्कुराकर कहती है, इनफ अबाउट दैट, आई मैनेज टू गेट द बेल्ट, नाउ इट्स टाइम फॉर द टू ऑफ यू टू पे अप. ये सुनकर उनका दोस्त चिढ़ते हुए सवाल करता है, क्या तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बस पैसे के सिलसिले में ही घूमता है जेसिका? ये बस $800 हैं। क्या तुम्हारा परिवार अमीर नहीं है? और तुम इतने पार्ट टाइम जॉब्स भी करती हो, यहां तक कि ये बारटेंडिंग भी। तुम्हें सच में पैसे की जरूरत नहीं है क्या? जेसिका बिना झिझक उसके सर पर एक जोर का स्मैक लगाती है और चिल्लाकर कहती है, मनी इज मनी. $800 किसी ऑर्फनेज में मिलने वाली अलाउंस का पूरा आधा हिस्सा होता है. तभी पीछे खड़ा वॉल्टर अचानक उस बेल्ट के बकल को ध्यान से देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वेट अ सेकेंड, वॉल्टर ने हैरानी से चीखते हुए कहा, यह एक कस्टम मेड हर्मेस बेल्ट है और इस पर लगे सारे डायमंड्स बिल्कुल असली हैं। इसकी कीमत कम से कम 500,000 तो जरूर होगी। यह सुनकर बाकी सब डांग रह गए। वॉट? तुम कह रहे हो ये असली हीरे हैं और कोई नकली नहीं? वॉल्टर का परिवार अमीर था, इसलिए सबको यकीन था कि उसे चीजों की समझ है। इसका मतलब वो अजनबी सच में बेहद अमीर था। तभी वॉल्टर ने अचानक दूर देखते हुए कहा, जेसिका, उन वीआईपी सीट्स की तरफ देखो। वहां बार के ओनर मिस्टर झांग खड़े थे, जो पिछले 1 साल से विदेश में रह रहे थे। किसी को नहीं पता था कि वो कब देश वापस लाते। लेकिन सबसे हैरान की बात ये कि वो खुद उस अजनबी आदमी के सामने झुककर बड़े ही अदब से उसका स्वागत कर रहे थे। वीआईपी लाउंज में बैठा वो शख्स कोई और नहीं, वही निर्दयी और असरदार सीईओ था। सोफा पर बैठे बैठे उसने अचानक बार काउंटर की तरफ एक गहरी नजर डाली। उसका ग्लैंस सीधे जेसिका पर जाकर रुका। उस सख्त आदमी की आंखों में देखकर जेसिका का दिमाग खतरे के सिग्नल देने लगा। वो बेहद वैरी यानी होशियार हो गई और चुपचाप बार स्टूल पर बैठी दूरी से उसे देखती रही, जबकि वो रईस शख्स थोड़ा आराम फरमाते हुए वहीं बैठा रहा।